So hello everyone, how are you all? I hope you are all doing well. I hope you are great and welcome back to SFZ channel और welcome back to SFZ vlog। आज के इस वीडियो में मैं पर्सनली फाइनेंस के बारे में बात करूँगा, अबाउट दी फाइनेंस, क्योंकि जब अभी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो डेली बेसिस पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जो भी मेरे थॉट्स आते हैं वो सब आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए आज के इस व्लॉग में हम फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना अगर फाइनेंस के बारे में, मेरे फाइनेंस के बारे में अगर आप क्यूरियोसिटी हो जानने के लिए, तो आप लोग कमेंट में बताना कि यस। तो चलिए शुरू करते हैं। सब स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले तो फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक फ्रीडम देता है। ये पूरा एक ज़िंदगी नहीं है और पूरा एक लाइफ जिसे आप जीते हो, जो आपको वांट है। तो ये एक फाइनेंस ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ना चाह के भी आपको चाहना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं कुछ स्टोरी, ये दिमाग में कैसे आया कि मैं फाइनेंस के ऊपर व्लॉगिंग बनाऊं, तो थोड़ा सा स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो एक नॉर्मल आदमी कमाता है उतना मैं कमाता हूँ। मेन बात है आप कितने कमाते हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या करते हो ये मैटर नहीं करता, बट आप उसको मैनेज कितने % करते हो ये मैटर करता है। चाहे आप लाख रुपया क्यों ना कमा लो, अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती है तो आप पैसे को संभाल नहीं पाएंगे, आप अपने ख़र्चे को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो और आपकी वांट्स के तरफ जाएगा और वो आप खर्च कर पाएंगे। तो पैसे संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे आप 10,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, चाहे 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, अगर आपको पैसे संभालना या मैनेजमेंट आ गया तो आप उसमें भी खुश, हैप्पी और सही तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे साथ अभी फ़िलहाल जो है बहुत सारे चीज़ें समझ में आया। एक मेरे दोस्त हैं जो अभी मेरे साथ रहता है, वो दोस्त कल मुझे बताया कि तुम्हें पैसा जो है संभालना नहीं आता। तो तभी तो मैं कुछ से कुछ बोल देता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ दोस्त है, कुछ भी बोल रहा है तो चलो ठीक है। लेकिन मुझे एक्चुअल में वो चीज़ें समझ में आती है कि सही है। मैं रात भर सोचा, सुबह भी सोचा कि क्या चीज़ें होती है। तो मुझे सबसे माइंड जो दिक्कत होती है, मैं मेरे पास जो पैसे होता है ना फ्यूचर सोचता हूँ ना प्रेजेंट सोचता हूँ, बस खर्च कर दिया। जो भी माइंड में आया इंस्टेंट नहीं होता, ग्रेटिफिकेशन। हमें वो चीज़ें पाने के लिए तुरंत खर्च नहीं, आगे सोचा ना पीछे, बस खर्च कर दिया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट लर्न अबाउट दी फाइनेंस, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट माई फाइनेंस and manage my finance, because this is the very important in our life, because is a necessary of your life। so ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फाइनेंस को समझना और इसको सही तरीके से अपने लाइफ में इंटीग्रेशन करना, इम्प्रूव करना अपने। तो ये सारे चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, अपने घर का जो है इकलौता, यानी सबसे लास्ट, नहीं कहता कि सबसे लास्ट वाला जो लाडला और प्यारा वो है, लेकिन ये मुश्किल भी होते हैं। जब आगे वाले वैसे काम नहीं करे तो ये मुश्किल भी लगता है। तो मेरे से कोई भी अनएडवांटेज पैसे नहीं मांगते। तो हमें तो एहसास हुआ था जब अम्मी हमारे कही थी कि हाँ चलो तुम पैसे कमाते हो लेकिन उसे तुम रख नहीं पाते हो। तो ये बात सरल है, ये बात सही है, क्योंकि यार मुझे मैनेज करना नहीं आता। अब मैं इस फाइनेंस कंडीशन में और मैनेजमेंट में जब उतरा हूँ तो हर एक चीज़ें आपके साथ सेक्रीफाइस करूँगा, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जो भी चीज़ें हों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग होता है और एक ये ट्रैकिंग कह लो, वो सारी चीज़ें होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल 10-15 हज़ार रुपये के कर्ज में। आप सबको यही कहना था कि फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइफ है, इसको जीना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि फाइनेंस के बारे में आप लोग कितना जानते हो। क्या फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताना कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसको सीखना हर एक, चाहे वो 10,000 या 5,000 या उसके लाइफ में कभी कार पैसे आता है,
उसको भी सीखने के लिए ज़रूरी है। देखो पैसे जब मैनेजमेंट आ गया ना, तो आप 10,000 रुपये को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। अच्छे तरीके से अपने लाइफ में जो वांट है या जो ज़रूरतें हैं चीज़ें में खर्च कर सकते हो। अगर आपको मैनेज नहीं करना आया तो आपको पैसे कितने आए कितने गए आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। तो ये मेरे साथ हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक व्लॉग बनाया जाए और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या फाइनेंशियल जो डिसीज़न है फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि अभी जो स्टोरी है ना, मेरे पास बहुत सारे स्टोरी हैं अबाउट दी फाइनेंस। अभी इतना प्रेशर फील करता हूँ, सो दैट्स वाई कि हमें फाइनेंस मैनेजमेंट ज़रूरी है और इसे सीखना भी चाहिए। फाइनेंस को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डेप्थ में जाके सीखना चाहिए फाइनेंस के बारे में, उसे मैनेज कैसे करना है, उसे ट्रैक कैसे करना है, फॉर एवरीथिंग। और आजकल जो UPI पिन आ गया टक टक टक, तो वो भी चीज़ें बहुत ही मायने रखता है, कब आपको क्या चीज़ लेनी है, कब लेना है, तो ये सब चीज़ें के बारे में तो आप सबसे यही पूछना था। ये फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो था, तो आप लोग बताओ कमेंट करके कि क्या ये बहुत सही डिसीज़न है मेरा, जो आप लोग को मेरे व्लॉग के थ्रू मेरा फाइनेंशियल डिसीज़न को आप लोग समझें या जानें। क्योंकि अगर नहीं भी जानेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही थी आज के व्लॉग। आई होप कि आपको कुछ क्लियरिफिकेशन मिला हो अबाउट दिस फाइनेंस जर्नी के बारे में, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कितने % अपने फाइनेंशियल गोल्स को रखते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मेरी जो लाइफ है, अभी एज अ 22 ईयर ओल्ड, तो मुझे इतने प्रेशर फील होता है। अभी ना तो मेरे पास कोई घर है, आई एम नॉट अ मैरिज, आई एम नॉट प्रॉपरली केयर ऑफ अ फैमिली। सो बहुत सारे थाट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं। तो सबका एक ही हल है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम हो जिस पर मैं काम कर सकूं, और एक क्लियरिफिकेशन हो कि व्हाट आई डू नेक्स्ट। तो ये सब चीज़ें आप सबके साथ ऑनेस्टली शेयर करने वाला हूँ अबाउट दी फाइनेंस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मैं शेयर करता हूँ, कभी इंग्लिश लर्निंग, कभी बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता रहेगा धीरे धीरे। तो कोई एक टॉपिक मेरे पास है नहीं, जो भी चीज़ें होता है व्लॉग के थ्रू मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। जो भी चीज़ें मैं ऑनेस्ट लगता है मुझे कि हाँ ये चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए या व्लॉग बनाना चाहिए, मैं बनाता हूँ। तो आई होप के आप मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझें, एंड आई होप कि आप लोग भी अपने फाइनेंस जर्नी को एक जितने जल्दी हो सके अपने ट्रैक पर लाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक वे ऑफ लाइफ है। जब आप फाइनेंशियल के वे पे चलो ना, तो एक रास्ता है, इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करनी थी। आई होप के ये छोटे से व्लॉग में आप मेरे फाइनेंस के बारे में, क्यों मैं फाइनेंस वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्यों मैं फाइनेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड व्लॉग या वीडियो, तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग मेरे इस छोटे से किए होंगे। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय, सी यू टुमारो।